She is second one. शिववदत्त. ठीक है, शिवो वदत हमने पढ़ा है, अवग्रह हो जाता है विसर्ग का, हाँ तो शिवो दत्त बन जाता। अवग्रह विसर्ग का नहीं होता, विसर्ग का ओ हो जाता है, और अवदत्त का जो अ है उसका हाँ. अवग्रह हो जाता है, तो शिवोदत्त ऑप्शन सही है। अगला बताइए, मुनि प्लस आगच्छति का क्या मुनि बनेगा? आगच्छति. फर्स्ट वन मुनिरागच्छति. ये तो आपने तुक्का मारा है शायद, है ना? मुनि क्योंकि सेकंड वाला अच्छा नहीं दिख रहा है, कुछ अजीब लग रहा है सेकंड वाले में, तो फर्स्ट वाला सही है, मुनि. हाँ. आगच्छति। मुनिरागच्छति क्यों है, हम पढ़ चुके हैं, विसर्ग के बाद अगर आ हो तो विसर्ग र बन जाता है। ओ विसर्ग र मुनि. बना और उस र में हमारा आगच्छति का आ जुड़ गया, तो हाँ. मुनिरागच्छति ऐसा रूप बन जाता है। ठीक है, या. वेरी गुड। अगला कोमल जी बताएंगी, मनः प्लस रथः का क्या बनेगा, और छात्रः प्लस अयम का क्या बनेगा? मनः प्लस रथः मनोरथः, सेकंड वन। ठीक है, ठीक है, और छात्रः प्लस अयम छात्रोयम, फर्स्ट वन। ठीक है, फर्स्ट वन। छात्रोयम तो शिवोदत्त की तरह ये बन गया। ये कौन सी मतलब ये जो पहली है मनोरथ, वो हाँ, विसर्ग से उत्तम संधि बराबर। देखिए मैं आप लोग का फोकस उस पर नहीं करवाना चाह रहा हूँ कि संधि का नाम कौन सा है, क्योंकि अच्छा, आप लोग, जहां तक मैं समझ रहा हूँ, आप लोग नाम में फंस जाओगे तो आपको डिफिकल्ट लगेगी संधि। ओके ठीक तो है। आप नाम वाम का रहने दो, आप तो सिर्फ नियम सही लगा के आप संधि बना पा रहे हो कि नहीं, वो है। आपको इतना पता है ना विसर्ग संधि है, इतना भी चलेगा। ओके और विसर्ग संधि के भेदों में कोई जाता भी नहीं है। हाँ, गुण स्वर संधि और व्यंजन संधि का आपको नाम पता होने चाहिए, ओके लेकिन विसर्ग संधि में तो चारों जो भी दो चार रूल मैंने बताए विसर्ग संधि के, वो तो एक जैसे ही लगते हैं, उनमें ज्यादा अंतर लगता नहीं है, तो चलेगा। फिर भी किसी को विशेष अगर आप एक्सपर्ट ही बनना है तो वो नाम भी जान सकता है, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलिए मीना जी अगला बताइए, प्रथमः प्लस नाम एवं कपि प्लस चलति। Second one, Prathmo Naam, and Kapi was second one. Kapish Chalati. ठीक है, अच्छा प्रथमा नाम में पहला ऑप्शन नहीं हो सकता क्या, प्रथमो नाम? नहीं. होना चाहिए मेरे हिसाब से, क्या? पहला ही होना चाहिए, पहला ही होना चाहिए, विसर्ग उत्वम वाला। पहला विसर्ग हाँ, से आना उत्वम। नाम। हाँ, हाँ, ठीक है। पहला होगा अच्छा, आंसर इसका। हाँ, ओके, अभिलाषा जी आप कुछ कह रहे थे क्या? हाँ सर, वही विसर्गस उत्वम वाला जो हाँ, है उससे छात्रोयम ही होगा, या प्रथमो नाम वो वाला ही होगा। छात्रोयम तो दोनों में ठीक है, सेम संधि। छात्रोयम तो ठीक है, लेकिन नीचे प्रथमः नाम में क्या है, न आ गया है बाद में। न आ गया मतलब व्यंजन आ गया ना, बाद में न आ गया, इसलिए उसको हम्म प्रथमो और नाम। अब जो छात्रोयम में क्या है, परवर्ण में आपका वो है, स्वर है, अ आया है मतलब, ऐसे उसके हाँ, ऊपर अगर आप देखोगे, थर्ड वाले में शिव अवदत्त में क्या हुआ है, तो वहां पर भी अवदत्त में अ आया है तो परवर्ण में, आया है, तो हाँ वहां पर स्वर है। अवग्रह बन सकता है। लेकिन प्रथमा नाम में आपका परवर्ण में न आया है, मतलब व्यंजन हम्म आया है, इसलिए वहां व्यंजन है, पर हाँ। प्रथमो नाम पहला जो ऑप्शन है वो रूप बनेगा। ठीक है, Okay. Thank you. सर एक और ओके, क्वेरी थी मेरे को, ये हाँ, मनोरथ में अगर अपन वो विसर्ग से लोप वाला लेते हैं तो मनरथ भी हो नहीं सकता है बनेगा, क्या? नहीं बनेगा, नहीं बनेगा। विसर्ग का आप लोप करने के लिए आपको परवर्ण में र चाहिए क्या? परवर्ण में यहाँ पे र आया है ना, रथ, हम्म तो वहां पे र एक मिनट, मैं र फिर आप वापस से एक और बार है चेक ना, करूंगी। जब होमवर्क किया था तो मेरे को ऐसे लगा कि वो भी आ सकता है। वो आ सकता है वाली बात नहीं है, आप नियम देखो। ठीक है, अगर नियम में ऐसा है कि भाई विसर्ग का लोप तब हो जाएगा जब परवर्ण में र है। नहीं, सारे स्वर एक्सेप्ट अ है। हाँ हाँ। हाँ, तो स्वर है ना वहाँ, यहाँ पे तो रथ है, व्यंजन हम्म है यहाँ पर, तो यहाँ पर विसर्ग हाँ से जी। लोप नहीं हो सकता। हाँ ठीक है, सॉरी। ओके, कोई दिक्कत नहीं है। और एथ का कपि प्लस चलती का कपिश चलती आपका, इस प्रकार से पहला क्वेश्चन हमने किया। सेकंड क्वेश्चन करते हैं, अलग अलग करके लिखना है, बहुत सिंपल है, और इसकी प्रैक्टिस आपने कम की है, लेकिन आपको जोड़ने की प्रैक्टिस तो बराबर हो गई है, तोड़ने की प्रैक्टिस आप लोग को प्रॉपर नहीं हुई है, तो थोड़ी सी वो कर लेते हैं। अ, हम लोग स्टार्ट करेंगे विद आशीष जी। पहले तो बताइए, कीटोपी और भोजो नाम। की पी ठीक है, कीट प्लस अपी, ओके, और भोजः प्लस नाम।
ठीक है, मतलब भोज प्लस नाम हुआ तो वहां पे आपका जो ओ हुआ है उसका विसर्ग हो जाएगा, भोजो का भोज नाम बन जाएगा। बढ़िया। कश्मीर जी अगले तो बताइए, वर्षयोर उपरांतम और शिवर जयति। वर्षयोः परान्तम। परांतम, तो ये बीच में जो ये है रू, इसका र और रू कहाँ चला गया? इसमें र उपरांतम भी है। है और ऊ भी है, तो आप लोग ऐसा ओ होगा अब सॉरी, विसर्यो प्लस उपरांतम। हाँ, वर्षयोः प्लस उपरांतम, क्योंकि जो हाँ। बीच में मैंने अंडरलाइन किया है वो रू, उस रू का र तो आपका क्या हो गया? विसर्ग बन गया, तो वर्षयोः हो गया और बचा क्या? ऊ, तो वर्षयोः उपरांतम इस प्रकार से आपका बन जाएगा। अगला बताइए कश्मीर जी, शिवर हाँ। जयति। कई सॉरी, नहीं, फोर्थ वाला। हाँ, शिवी प्लस जयति। शिवी, हाँ, शिवी विसर्ग अच्छा प्लस शिवी, जयति। हाँ ओके, शिवी प्लस जयति, ठीक है। हाँ। अगर यहाँ पर शिवी जयति की जगह लिखा होता है शिवर जयति, मतलब यहाँ ई की मात्रा नहीं लगी होती मानो वी में, तो आपका क्या रूप बनता? सिंपल तो है, अगर ई की मात्रा नहीं लगी शिवः होती तो कुछ नहीं जयति। होता, वो शिवः जयति। प्लस जयति बन जाता। ठीक है, बस इतना ही से तो है ना? चलिए, गुड। हाँ, भभी कुछ पूछ रहे हो, पूछ लो। भैया वो मुझे इसमें वर्षो या परांतम वाले में थोड़ी दिक्कत आ रही है, तो उसका बता दो फिर से। वर्षयो रूपरांतम ऐसा लिखा है ना, तो वर्षयो को एक तरफ ले लिया और उपरांतम को ले लिया, कैसे हुआ? तो जो वर्षयो के बाद रू लिखा हुआ है ना, रू, तो फिर र हुआ ना बीच में। तो र का तो विसर्ग बन गया, हाँ वर्षयो बना ना, और बच क्या गया? ऊ हाँ। बच गया, जो रो में ऊ तो बच गया ना, तो उपरांतम। उपरांतम हो गया, वर्षयो ठीक है। उपरांतम ऐसा बन गया। ठीक है, ये क्या लिखा? चलिए अगला बताएंगे हमें हर्षिता जी, कैश्चित का क्या बनेगा, महापुरुषाई रपि का क्या बनेगा? हर्षिता जी। सर एक्चुअली होमवर्क नहीं किया है। अभी बता दो ऑन द स्पॉट, सिंपल है ये तो, एक तो लिखा है इसमें, कहीं ही लिखा है, अब बाकी क्या बचेगा? केहे प्लस चित। केहे नहीं, कई है। हाँ सही बोल रहे हो, सही बोल रहे हो, कई है कहे प्लस, प्लस चित। चित। शाबाश, बन गया, कई है प्लस चित बन जाएगा, और जब चित। उसको आप जोड़ोगे तो बस बीच में श का आगम हो जाता है, तो कई चित आपका रूप बन जाता है। अगला बताओ, षत्व संधि होगी। महापुरुषाई रपि, महापुरुषाई रपि का क्या बनेगा? महापुरुष प्लस अपि, महापुरुषः प्लस अपि। महापुरुषः प्लस अपि, है ना, विसर्ग आना चाहिए पूर्व वर्ण में, महापुरुषः प्लस महापुरुष सही अपि। आएगा ना? क्या? महापुरुषाई। हाँ, महापुरुषैः प्लस अपि, महापुरुषैः प्लस अपि। चलिए अनूप जी अगला बताइए, नमस्कार, नमस्कार का क्या है, और धनुष टंकार का? नमः प्लस कार होगा। ठीक है, नमः प्लस कार, ठीक है। और वो अगला धनु, धनु प्लस टंकार। धनु विसर्ग लाएगा धनु ना, प्लस टंकार। जो षटकोण वाला श है उसका बन गया विसर्ग, तो धनु प्लस टंकार। ठीक है, शाबाश। लास्ट 3 क्वेश्चन करेंगे, 3 नहीं 6, सॉरी। हाँ रेणुका जी, आ गई आपकी चांस, आप बच रहे थे क्या बहुत दिनों से? नहीं हाँ ऐसा कुछ चलिए बताइए, पितुर इच्छा तोड़िए मैंने इसको। नहीं किया है होमवर्क। कोई बात नहीं, इस बार अभी कर लो। क्या करना है इसमें? देखिए आपने अभी इतना सब, इतनी संधियां अभी हमने करी, आपको पता चला कि र के स्थान पे विसर्ग बनता है ना, तो र के हाँ स्थान पे विसर्ग बना दो, और र के साथ ई जुड़ा हुआ है उसको पर वर्ण में जोड़ दो, क्या बनेगा? र को विसर्ग बनाया तो क्या बनेगा? पितुहु, पितु पितु बनेगा ना? नहीं, रेणुका पितृ जी, बनेगा। पितृ पितृ, पितृ क्यों बनेगा? सामने देखिए पितु। पितु लिखा हुआ है, पितु लिखा हुआ है, पितुरी है, पितु है। उसके पितुरी है, तो हमने र को विसर्ग हम्म। बना दिया, तो पितुहु हो गया। पितु पितु अब र के साथ क्या था? ई जोड़ा हुआ था, तो तो पितुर इच्छा। इच्छा था, और ई को जोड़ लिया हमने छा के साथ, तो इच्छा हो गया, तो पितुरी ही, इच्छा। सॉरी पितुरह, सॉरी पितुहु प्लस इच्छा हो गया,
पितुः प्लस इच्छा मतलब पिता की इच्छा वर्तते बताते हैं ऐसा। ठीक है, चलिए आपने भी होमवर्क नहीं किया तो अभी आपको अगला वाला के लिए बताओगे, अगला वाला बताओगे तपोवनम। तप तप प्लस पूर्व वर्ण में हमेशा उपवनम। विसर्ग लगाओ, तो पूर्व वर्ण अच्छा, विसर्ग लगेगा तो तपह। तपः उपवनम नहीं, सही, हाँ सही है ना। वनम आएगा, वनम। उपवनम तपह प्लस नहीं, वनम। वनम। ओ का तो विसर्ग ओ बना दिया साउंड हमने। है तो हाँ हाँ देखिए ओ अपना फोकट की चीज नहीं कि वो अपने आप बीच में घुस जाएगा, वो किसी ना किसी की जगह पे आ रहा है। तो तपो वनम है वो ओ की जगह पे आ रहा है, तो तपह प्लस वनम बन जाएगा। ठीक है, वनम। ठीक है। छात्र तपोवन को जाते हैं। हाँ संध्या जी, आ गई आपकी चांस। पुरुष करोति क्या बनेगा इसका? पुरः पुरः धन क्या? पुरः हाँ पुरः। धन धन कहाँ से आया? अकरोति अच्छा घन, ओके प्लस को आप घन बोल रहे हो। ठीक है ठीक है, प्लस सॉरी प्लस प्लस मेरी प्लस हिंदी अकरोति थोड़ी कमजोर है। हाँ पुरः प्लस करो, अकरोति क्यों? करोति अ करोति करोति बस, पुरः प्लस करोति। अगला बताइए। म- मनस्तापस्य। मनः धन ताप तापस हाँ आधी जगह तो क्या है, जहां आपको बीच में ऐसा दिख रहा है कि भाई आधा वर्ण आया हुआ है, जैसे यहाँ पे मनस्तापस्य में स आधा आया है ना बीच में, तो मतलब आप समझ जाना कि यहाँ पर इसकी जगह विसर्ग होगा। ठीक है, मोटी मोटी ट्रिक एक बता रहा हूँ आपको। चलिए गुड। हार्दिक जी सर बताइए अगला। एक हाँ हाँ पूछिए। सर एक कंफ्यूजन था, ये इसमें क्वेश्चन के हिसाब से थर्ड वाले में अध्यापक उत्तम छात्रम पुरस्करोति है, तो हाँ पुरस्कार देना है तो वो पुरस्कार अति नहीं आ सकता, ओ की अगर लोप होगी तो। अरे पुरुष करोति अध्यापक का प्रथमा व्यक्ति एक वचन का रूप है ना, और देता है मतलब लट लकार है, तो करोति लट लकार में बना ना एक वचन का रूप, प्रथम पुरुष एक वचन। भूल गए पर क्या? ये पुरस्कार देने तो के हिसाब से है, तो अरे इसका नहीं, अर्थ है पुरस्कार पूरा वर्ड नहीं ले सकते अरे क्या आप अगर ये कह रहे हो कि ओ। नहीं नहीं, उसमें उन्होंने क्या किया है, पुरस्कार देते हैं ऐसे दो अलग अलग शब्दों को, संधि का काम ही तो होता है कि शब्दों को छोटा करना, तो दो अलग अलग शब्दों को लिखने की जगह पुरस्कार देते हैं, पुरुष करोति में अर्थ आ गया कि पुरस्कार देते हैं। ठीक है, या पुरस्कृत करते हैं। पुरुष करोति का अर्थ होता है पुरस्कृत करते हैं। अब पुरस्कृत तो हाँ एक ही शब्द है ना, तो उस पुरस्कृत की जगह पे पुरस्करोति लिखा हुआ है। ठीक है, पुरस्कार देते हैं की जगह पुरस्करोति नहीं लिखा है। पुरस्कार देते के तो बनेगा पुरस्कारम ददाति ऐसा शब्द होता, पर यहाँ पर पुरस्करोति पुरस्कृत करते हैं इस अर्थ में करते हैं। पुरस्करोति लगा हुआ है। ठीक है, सर फोर्थ फोर्थ का क्या उसका हुई हिंदी अनुवाद? बता रहे। मंद बुद्धि सेवक स्वामिना मनस्ताप हाँ कारणम भवत। मंद बुद्धि सेवक स्वामी के मंद बुद्धि मनस्तापस से, मन का ताप मतलब तापमान बढ़ाने के लिए, मतलब उसका परेशानी देने में, मंद बुद्धि सेवक कारण है, स्वामी के मन का ताप बढ़ाने में ताप का कारण कारण है, होता है। अब कारण होता है। ठीक है, मतलब उसका सेवक ढंग का नहीं है, मंद बुद्धि सेवक है इसलिए। हाँ भैया मैं डाउट ले रहा हूँ। हाँ बोलो। भैया तपोवनम में तप है प्लस उपवनम नहीं होगा? ऊ कहाँ से लाओगे आप? ऊ कहाँ से ला रहे हो ओ बताओ? का ओ अच्छा का ओ का ऊ हो जाएगा तो विसर्ग किसकी जगह बनेगा? अच्छा हाँ, विसर्ग बना ना तपो ओ की जगह। तप है प्लस तपह, वनम। तपह प्लस बनम। ठीक है, हाँ ठीक है। प्रतिभा जी बोलिए। ये जो एक ये ऊपर वाले सेकंड क्वेश्चन में था एक नमस्कारः, उसका जो संधि विच्छेद किया था पर नमः प्लस कारः, तो उसमें हाँ कौन सी संधि का रूल अप्लाई हुआ है? आप बताओ। स का आगम होता है ना, स का स का। आगम तो हाँ, पर उसमें पर वर्ण में तो च छ ट ठ त थ होना चाहिए। नहीं नहीं नहीं, सिर्फ चौसठ प्रदेश इसमें क भी आ सकता है। और मैंने आपको बताया था, अगर आपको याद हो तो, जब मैंने स्लाइड से अलग से पढ़ाया था कि अपवाद में ऐसा रूल है कि नमस्कार शब्द, मैंने अच्छे से मुझे याद है, यही एग्जाम्पल मैंने आपको पढ़ाया था, तो मैंने बताया था कि अपवाद है कि नमस्कार भी नमः प्लस कार रूप से बन जाती है, जहाँ पे स का आगम करते हैं ना, तो स के हाँ आगम के नियम के अनुसार तो नहीं बन रही है संधि, लेकिन हाँ नमस्कार शब्द एक ऐसा है जो अपवाद के रूप में प्रयोग होता है। तो अगर नमस्कार शब्द है और पर वर्ण में कार्य और पूर्व वर्ण में नमः शब्द है, पूर्व वर्ण में अगर नमः शब्द है
तो उसमें आपका स का आगम होगा। अब नमस्कार बन सकता है, नमस्करोति बन सकता है, कुछ भी बन सकता है। बस अगर नमः शब्द आपके किसमें, नम शब्द का अगर आपका प्रयोग हो रहा है पूरे वर्ड में तो तो ठीक है। ये पुरस्करोति में भी यही रूल अप्लाई हुआ? कहाँ गया? हाँ ठीक है ना, क्या दिक्कत है? वहां पर तो हमने स के स्थान पे विसर्ग कर दिया ना, क्योंकि स का तो हाँ विसर्ग पर होता ही है। पुरः तो करोति। आपने, हाँ तो ये विसर्ग सकारादेश है, उसमें पर वर्ण में क भी आएगा। हाँ आ सकता है, आ सकता है। ओके, हाँ तो फिर ठीक है। हाँ गुड, अच्छा डाउट था। हाँ हार्दिक जी, आखिरी 2 क्वेश्चन बता दीजिए। निष्कपटः और बालो गच्छति। नीह प्लस कपटः। क्या? नी नीह निहित। नीह चलिए प्लस शाबाश, कपटः के शाबाश, सही है। अगला बालो गच्छति का बालः प्लस हाँ आगच्छति। है। ओ कहाँ से आ रहा है? बालः प्लस गच्छति। ओ क्यों आएगा हार्दिक जी? ओ कहाँ से लाओगे? बालः उसके प्लस गच्छति। जुड़ा हुआ नहीं है, ठीक है बराबर है वो। अलग है ना, बालः हाँ गच्छति। अलग। ठीक है हाँ चलिए। विसर्ग संधि के लिए तो मैं फ्री हो गया आपसे कि मुझे पूरा कॉन्फिडेंस आ गया कि आप लोग विसर्ग संधि अच्छे से कर रहे हो। इसी में तो आया। चलो अब स्वर संधि और व्यंजन संधि भी आप पक्की करो, और बाकी फिर हम नेक्स्ट वीक से हम लोग चालू कर रहे हैं प्रत्यय। प्रत्यय भी संधियों की तरह इतने इंपॉर्टेंट टॉपिक है और मजेदार टॉपिक है। 2 टॉपिक आपके बचे, प्रत्यय और समास, ये करके फिर हमारा संस्कृत ग्रामर ऑलमोस्ट पूरा हो जाएगा। तो नेक्स्ट वीक से नोट्स के साथ तैयार रहना। संधियों की तरह ही हम लोग बनाएंगे, ठीक है, उसके नोट्स वगैरह भी। तो बस सर अभी के लिए इतना ही रखते हैं। हाँ जी बोलिए। एक रिक्वेस्ट है सर, उपसर्ग मेरे सामने नहीं होते, एक बार उसका थोड़ा रिवीजन कर दी। उपसर्ग ठीक है मैं करवा दूंगा। बाकी आपने वीडियो नहीं देखा क्या उपसर्ग का? देखा है। नहीं देखा है? नहीं देखा ना? अरे उपसर्ग कुछ भी नहीं है, वो कुछ भी नहीं है। वो आप देखो, आपको लग रहा है कोई बहुत बड़ा टॉपिक है, वो कुछ भी नहीं है। एक बार आप देखो तो उसका वीडियो, मैं ठीक है, रिवीजन मैं करा अभी दूंगा, लेकिन क्लास वो के बाद ऐसा, देख लूंगी। वो रिवीजन लाइक टॉपिक है नहीं, इसलिए मैं कह रहा हूँ। बट मैं बता ठीक दूंगा है, अगर आपको वीडियो के बाद भी समझ नहीं आए तो। बट एक बार ठीक है, देख के ओके। हमारे व्यू तो बढ़ाओ, ठीक है। ठीक है। ठीक है, नेक्स्ट वीक हम लोग मिलते हैं ट्यूसडे को, प्रत्यय चालू करेंगे। बहुत मजेदार टॉपिक है प्रत्यय, तो सब इसी फोकस के साथ सब लोग आना। हाँ हाँ जी बुआ जी बोलिए। हाँ जय जिनेन्द्र, मैं बोल जय रही थी जिनेन्द्र। अगर प्रत्यय की पीडीएफ है तो प्लीज शेयर कर हाँ देना, मैं तो भेज हम दूंगा, लोग वो प्रत्यय की प्रिंट पीडीएफ भी आउट मेरे करके पास। रखेंगे हाँ सामने ना। श्योर श्योर श्योर, मैं वो शेयर कर देता ठीक हूँ। है, थैंक यू। ठीक है ओके। अभी के लिए कुछ मतलब होमवर्क हो तो कुछ सर, नहीं प्रैक्टिस हाँ प्रैक्टिस सॉरी के लिए। सॉरी, थैंक यू, याद दिला दिया आपने, वाह। अब किसी को कुछ कहना हो तो प्रतिभा जी को बोलना, मुझे याद नहीं तो होमवर्क देने का। ठीक है, मैं आपको, ये आपको कॉमन कॉमन होमवर्क है। स्वर संधि के क्वेश्चन भी हैं इनमें, व्यंजन के भी हैं, और विसर्ग के भी हैं। और खबरदार एक भी क्वेश्चन गलत किया तो, ठीक है। खबरदार। ठीक है, ये पहला क्वेश्चन है, आपको जोड़ के इसको लिखना है। क्या बनाते हैं आप देखते हैं। ये शब्द दिया हुआ है, यहाँ पर आपको डैश दिए हैं, 2 डैश दिए, मतलब 2 शब्द यहाँ पर आएंगे। ठीक है, इस प्रकार से बनाना है सेकंड क्वेश्चन में। और थर्ड क्वेश्चन में आपको, अब यहाँ पर इन्होंने पूरा एक वाक्य लिखा हुआ है, तो इन सब में संधि हो रही है, सब में नहीं। अब आपको अपने अनुसार दिमाग लगाना है कि इन वाक्यों में कौन सा शब्द है जो कि संधि पद है, जिसमें संधि हो रही है। जैसे पहले इसमें हो रही है, अनाथम में भी हो रही है, यहाँ पर अपठत है तो पुस्तकम में तो नहीं हो रही, अपठत में हो रही है। ठीक है, अनर्थम में हो रही है। तो ये सारी क्या है? अच्छा ये आप कर नहीं पाओगे, काम करो इसको छोड़ दो आप, ये मैं आपको बताऊंगा नेक्स्ट क्लास में, थोड़ा डिफिकल्ट है। से फर्स्ट सेकंड क्वेश्चन करो, थर्ड वाला छोड़ दो, फोर्थ क्वेश्चन करना। ठीक है, शब्द दिया हुआ है उसको जोड़ के यहाँ पर लिखना है, एक लिखा हुआ है। फिफ्थ क्वेश्चन करना, वो दोनों को जोड़ के लिखना है। ठीक है, तो फर्स्ट सेकंड फोर्थ फिफ्थ, ये 4 क्वेश्चन आपको सारे सारे करने हैं और सही सही करने हैं। मैं क्लासरूम पे इसको अपलोड कर दूंगा, तो ट्यूसडे को ये सब करके आप आना। ठीक है, तो अभी के लिए इतना ही रखते हैं। सभी को जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र सर।